हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सिंथिया अपने घर से बाज़ार की तरफ जा रही थी। तभी उसने अपने पड़ोस में एक यार्ड सेल होती हुई देखी। उनके पड़ोसियों ने अपने घर का पुराना सामान सस्ते दामों पर बिकने के लिए यार्ड सेल में रखा हुआ था। सभी चीज़ें अलग अलग बॉक्सेस में रखी हुई थी। कुछ किताबें थीं, कुछ पुरानी वीडियो टेप्स थे, कुछ लकड़ी का सामान था। ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनकी उन्हें अब ज़रूरत नहीं थी, वो उन सभी चीज़ों को यार्ड सेल में बेच रहे थे। सिंथिया को ये देखकर बड़ा अच्छा लगा। उसे वहाँ से कुछ खरीदने की इच्छा हुई, इसलिए वो वहाँ रुक गई और उसके बाद वो अपनी गाड़ी से निकलकर बाहर गई। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने अपने पड़ोसियों से अभिवादन किया और उसके बाद सामान की खरीद फरोख्त पर ध्यान दिया। हेलो सिंथिया, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं बस देखना चाहती हूँ, अगर कुछ पसंद आया तो हाँ, मैं ले जाऊँगी। ठीक है, तो फिर देख लो, यहाँ बहुत कुछ है तुम्हारे ख़रीदने के लिए। सिंथिया यार्ड सेल में पहुँच गई और वहाँ के सामानों को देखने लगी। वहाँ कई चीज़ें थी, कुछ पुरानी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, कुछ पुराने लकड़ी के सामान और ऐसी ही कई चीज़ें। पर उनमें से कुछ भी सिंथिया को पसंद नहीं आया। सिंथिया कुछ आगे गई और वहाँ उसे एक बॉक्स दिखा जिसमें कुछ पुराने नॉवेल्स भरे हुए थे। सिंथिया को पढ़ने का शौक़ ज़रूर था, तो उसे उसकी पसंद की चीज़ मिल चुकी थी। उसने फ़ौरन अपने नेबर से कहा, वेल, मुझे ये बॉक्स चाहिए। ठीक है, तो तुम इसकी पेमेंट कर दो और तुम इसे ले जा सकती हो। इसकी सारी किताबें हैं ना? हाँ, ये पूरा बॉक्स। तो फिर ठीक है, मैं पैसे दे देती हूँ। उसके बाद सिंथिया ने उस बॉक्स के पैसे भरे, बाज़ार गई, वहाँ से थोड़ा सामान लिया और वापस घर को आ गई। घर आने के बाद उसने फ़ौरन उस बॉक्स पर नज़र डाली और उसमें रखी हुई किताबों को देखने लगी। तकरीबन 7 या 8 किताबें थीं उसमें। सभी एक से बढ़कर एक नॉवल थे, पर उसमें कुछ ऐसा भी था जो किताब नहीं लग रहा था देखने से। सिंथिया ने सभी किताबों को हटाया और उस डब्बे के निचले हिस्से में उसे एक पुराना लकड़ी का बॉक्स मिला। ये लकड़ी का बॉक्स देखने में काफ़ी खूबसूरत था। उसमें बहुत खूबसूरत नक्काशी की हुई थी। सिंथिया ने उसे देखा और उसके बाद सिंथिया ने उस बॉक्स को खोलने की कोशिश की, और वो बॉक्स खुल नहीं रहा था। किसी तरह से वो लॉक था और उसका ये लॉक काफ़ी पुराने ज़माने का लग रहा था और उसकी चाबी भी, जैसा उसका स्लॉट था, वो देखने में बहुत अजीब लग रही थी। सिंथिया इस बक्से को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी। फ़िलहाल के लिए उसने उस बक्से को वैसे ही रख दिया और उसके बाद उनमें से कुछ नॉवेल्स को पढ़ने लगी। शाम के वक्त मौसम थोड़ा ख़राब होने लगा। बाहर बादल गरजने लगे और धीरे धीरे करके बारिश शुरू हो गई। ये बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का काम ख़राब हो गया। सिंथिया के घर में अंधेरा हो गया था। सिंथिया ने कुछ कैंडल्स इकट्ठी की और घर के अलग अलग कमरों में उन्हें जला दिया और उसके बाद उसने अपना डिनर किया। डिनर करने के बाद वो अपने कमरे में गई और वहाँ जाकर लेट गई। वहाँ लेटने के बाद अभी कुछ ही वक्त बीता था, तभी अचानक से पता नहीं क्यों उसे अपने कमरे में बहुत ठंड सी महसूस हुई, जबकि मौसम इस वक्त ठंड का नहीं था। बाहर बारिश हो रही थी, फिर भी घर में काफ़ी गर्माहट थी। पर सिंथिया इस अजीब ठंड का मतलब समझ नहीं पाई। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि उसकी नींद खुल गई और जब वो जगी, वो ठंड से काँप रही थी। उसने फ़ौरन एक कंबल उठाया और उससे ओढ़कर लेट गई। उसने थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर चेक करने की कोशिश की। उसे लगा कि शायद उसने थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर चेक करने की कोशिश की। उसे लग रहा था कि शायद उसे फ़ीवर है या ऐसी ही कोई परेशानी है जिसकी वजह से उसे अचानक ही ठंड लगनी शुरू हो गई, पर वो बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद उसने दोबारा सोने की कोशिश की और जल्दी उसे नींद आ गई। पर फिर अचानक जब उसकी आंखें खुली, वो एक अजीब ही जगह पहुंच गई थी।
ऐसा लग रहा था कि उसका घर ना होकर कोई पुराने ज़माने का महल या ऐसा ही कुछ बन गया है, जहाँ हर तरफ मशालें जली हुई थी। ऐसा लग रहा था वो किसी तरह के तहखाने या जेल खाने में है। कुछ आगे उसे कुछ लोगों की भीड़ नज़र आई। ये लोग चिल्ला रहे थे और चीख रहे थे। उन लोगों के हाथों में मशालें थी और वो चीख चिल्ला रहे थे। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। उसने अपने पीछे की तरफ मुड़कर देखा। सब कुछ धुंधला नज़र आ रहा था। वहाँ उसे एक औरत नज़र आई जिसके हाथों को बांधा हुआ था और उसे एक ऊंचे खंभे से लटकाया हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो उसे मारने की तैयारी की जा रही है या किसी तरह की सज़ा देने की तैयारी। पर वो औरत ना रो रही थी ना चिल्ला रही थी। पता नहीं कैसे वो इन हालातों में भी बिल्कुल दृढ़ बनी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और उसके चेहरे पर कुछ अजीब से निशान थे। सिंथिया इस अजीब सपने का मतलब समझ नहीं पाई। कुछ ही देर बाद वो भीड़ उसकी तरफ चलती हुई आने लगी और ये देखकर सिंथिया थोड़ा घबरा गई। और घबराहट में ही अचानक उसकी नींद खुली और जब उसकी नींद खुली तब उसने खुद को उसके बिस्तर में पाया। बात आई गई हो गई। अगली सुबह सिंथिया उठी और उसे लगा ये सब बस एक सपना है। शायद वो एक नॉवल पढ़ रही थी जिसकी वजह से उसे ये सपना आया, पर कोई नहीं जानता था कि हकीकत क्या है। सिंथिया ने अगला सुबह फिर उस बक्से की तरफ देखा। उस बक्से की तरफ देखने के बाद उसने उसके लॉक पर गौर किया। वो किसी को जानती थी जो अक्सर पुराने तालों की चाबी बनाने में मदद किया करता था। वो उसका ही एक दोस्त था। उसका नाम मॉरिसन था। वो फ़ौरन मॉरिसन के पास गई और उसने उससे कहा, हे मॉरिसन, देखो मुझे क्या मिला है। ये मुझे एक यार्ड सेल में मिला। मैं जानना चाहती हूँ इसके अंदर क्या है। देखो ना, ये कितना पुराना है और कितना कितना खूबसूरत। क्या तुम इसकी चाबी बना सकते हो? कुछ अजीब ही लॉक है इसका। वेल, अगर इसमें चाबी से खुलने लायक लॉक है तो ज़रूर। ऐसा कोई लॉक नहीं है जिसकी चाबी ना बन सके। तो चिंता मत करो, मैं इसकी चाबी बना दूंगा। बस 2 या 3 घंटे लगेंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं तब तक बाज़ार होकर आती हूँ। और इतना कह के सिंथिया बाज़ार चली गई। जितनी देर में मॉरिसन उस डब्बे की चाबी खोजता रहा। उस डब्बे की चाबी बनाने के बाद मॉरिसन ने फ़ौरन सिंथिया को कॉल किया। सिंथिया फ़ौरन उसके पास आई और उसने कहा, क्या तुमने इसकी चाबी ढूंढ ली? ओह हाँ, ज़रूर। अब क्योंकि ये तुम्हारा बॉक्स है इसलिए मैंने इसे खोल कर नहीं देखा, तो ये तुम ही करो। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, मैं ही इसे खोल कर देखती हूँ। इतना कहकर सिंथिया ने चाबी घुमाई और एक ही बार में वो ताला खुल गया। ताला खुलने के बाद उसके अंदर कुछ अजीब ही चीज़ें थी। एक पुराना आईना था, एक सूखा हुआ गुलाब का फूल, कुछ पुराने लकड़ी के टुकड़े और किसी तरह की अजीब भाषा जिसमें उस बॉक्स पर कुछ लिखा हुआ था। ऐसे ही भाषा उस बॉक्स के ऊपर भी थी। सिंथिया इन सब का मतलब समझ नहीं पाई, पर इसके अंदर उसने जैसा एक्सपेक्ट किया था इससे बिल्कुल हट के चीज़ें निकली। उसने सोचा था इस पुराने डब्बे में उसे पुराने गहने मिलेंगे या फिर ऐसा ही कुछ कीमती सामान जिसे ऐसे पुराने खूबसूरत नक्काशीदार डब्बों में छुपा कर रखा जाता है। पर उससे वहाँ बहुत ही मामूली चीज़ें मिली। इतनी मामूली चीज़ें जिसकी होने की उसने उम्मीद नहीं की थी। भला सूखे हुए फूल डब्बे में बंद करके कौन रखता है? अजीब बात है, सिंथिया ने मन ही मन सोचा। उसके बाद उससे मॉरिसन ने कहा, खैर देख रही हो कल से मौसम ऐसा ही हो रहा है। मुझे लगता है बारिश होने वाली है, शायद तूफ़ान भी आ जाए। तो मेरे ख्याल में तुम कुछ देर बाद जाना। ठीक है। सिंथिया ने उसकी बात सुनी और उसके बाद वो उसकी शॉप से निकल कर उसके घर के अंदर पहुँचे। उसके घर में उसने काफ़ी अच्छी लाइटिंग कर रखी थी। वो दोनों कुछ देर बातें करने लगे। बाहर मौसम वाकई में बहुत बुरी तरह ख़राब हो गया था। तेज़ हवाएं चलने लगी थी और आंधी आने लग गई थी। सिंथिया ने मॉरिसन का शुक्रिया किया कि उसने अपने घर में रुकने दिया। कुछ देर बाद तूफ़ान शांत हो गया। उसके बाद वो दोनों मॉरिसन की शॉप तक आए
रात हो चुकी थी और अंधेरा होने वाला था। शायद आसमान में बादलों की वजह से आज ये थोड़ा जल्दी हो गया था। जब वो दोनों मॉरिसन की शॉप पर पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके होश उड़े रह गए। सिंथिया और मॉरिसन दोनों ही जब इस शॉप से बाहर निकले तब मॉरिसन ने शॉप को लॉक कर दिया था। इस शॉप में अंदर आने का केवल एक ही रास्ता था और वो भी मॉरिसन ने बंद कर रखा था। उन दोनों के यहाँ से गए हुए तकरीबन 1 घंटे बीते थे और अब जब वो यहाँ वापस आए थे, यहाँ का सामान बेतरह बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कोई तूफान आया हो या फिर कोई चोर जिसने चोरी करने की कोशिश में सारा सामान उलट पुलट करके रख दिया हो। पर फिर भी जब वो यहाँ वापस भी आए थे तब यहाँ का ताला बंद था। हर एक खिड़की, हर एक दरवाज़ा बिल्कुल सुरक्षित था। फिर भी सामान की ऐसी उलट पुलट का कोई कारण उन दोनों को समझ नहीं आया। कुछ देर बाद सिंथिया अपने घर की तरफ चली आई। वापस आने के बाद उसे भूख नहीं लग रही थी क्योंकि उसने मॉरिसन के घर कुछ नाश्ता कर लिया था और उसके बाद उसे बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी। वो सीधे जाकर अपने कमरे में लेट गई। आज भी तूफ़ान की वजह से इलेक्ट्रिसिटी गायब थी, इसलिए सिंथिया को कैंडल से ही काम चलाना पड़ रहा था। वो अपने कमरे में जाकर लेट गई और कुछ देर नॉवल पढ़ने लगी। तभी उसे नीचे किसी तरह का सामान गिरने की आवाज़ आई। सिंथिया थोड़ा घबरा गई। वो घर में अकेली थी और आसपास ज़्यादा लोग भी नहीं थे। उसने फ़ौरन अपने हाथ में एक पुरानी सलाख उठाई और उसे लेकर सीढ़ियों से नीचे आई। नीचे आने पर उसने हर तरफ देखा पर उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। उसे एक कमरे का दरवाज़ा कुछ खुला हुआ नज़र आया, अजीब तरीके से। सिंथिया धीरे धीरे उस कमरे के अंदर गई। उसने चारों तरफ देखा, वहाँ बुरी तरह अंधेरा था। सिर्फ बाहर के कमरों में जलती हुई कैंडल्स और बाहर की खिड़की से थोड़ी रोशनी अंदर आ रही थी। सिंथिया उस खिड़की के करीब गई और वहाँ से बाहर देखने की कोशिश की, पर उसे कुछ नज़र नहीं आया। जिसके बाद वो फ़ौरन पीछे मुड़ी, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ी उसे एक अजीब सी परछाई उसके पीछे नज़र आई, जिसने फ़ौरन उसका गला दबा दिया। सिंथिया बहुत घबराई और उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और कुछ जद्दोजहद के बाद अचानक ही वो परछाई फिर से कहीं गायब हो गई। सिंथिया बहुत घबरा गई। वो फ़ौरन भागती हुई घर से बाहर निकली। उसके हाथ पैर फूल रहे थे, वो बहुत घबराई हुई थी। उसने फ़ौरन मॉरिसन को कॉल किया। मॉरिसन कुछ ही देर बाद उसके घर आ गया और उसके बाद सिंथिया ने उसके साथ हुई सारी बातें उसे बताई। मॉरिसन ने उससे कहा, सिंथिया देखो, वैसे मेरी बात का बुरा मत मानना, पर जो बॉक्स तुम लेकर आई हो, पता नहीं क्यों मुझे ये बॉक्स कुछ अजीब लग रहा है। तुम तो जानती हो ना मैं रोम से हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ। मैंने वहाँ कई बार ऐसी चीज़ों के बारे में सुना है और वहाँ के लोग ऐसी चीज़ों पर बहुत विश्वास करते हैं। तो क्या सुना है तुमने? मैंने सुना है कि ऐसी चीज़ें कभी कभी शापित होती हैं। पर ये तो आम सा डब्बा था। हाँ, पर उसके अंदर की वो अजीब चीज़ें, क्या तुम्हें वो अजीब नहीं लगी? हाँ, अजीब तो थी। मुझे लगता है कि उस डब्बे की वजह से कुछ हो रहा है। उस बॉक्स को हमें कहीं और देना चाहिए। हाँ, वैसे भी उसमें कुछ खास तो था नहीं। सिंथिया ने सोचते हुए उस बॉक्स को उठाया और फिर वो दोनों धीरे धीरे चलते हुए पास के एक डस्टबिन के पास गए और उस बॉक्स को उसमें फेंक दिया। सिंथिया को यहाँ अकेले रहने में बहुत घबराहट महसूस हो रही थी, इसलिए उसने मॉरिसन से कहा कि वो आज रात सिंथिया के घर ही रुक जाए और इसलिए मॉरिसन सिंथिया के साथ ही रुक गया। और उसके बाद अगली सुबह जब वो दोनों उठे, मॉरिसन अचानक ही हड़बड़ाहट में चिल्लाया। सिंथिया अभी सो ही रही थी, पर उसके चीखने की आवाज़ से सिंथिया बहुत घबरा गई और अपने कमरे से निकलकर बाहर आई और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे की तरफ आई। उसने मॉरिसन से कहा, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? सिंथिया, वो बॉक्स। कौन सा बॉक्स? वो देखो। सिंथिया ने नीचे आकर देखा तो वो दंग रह गई। वो बॉक्स जिसे वो रात के वक्त बाहर फेंक कर आए थे, वो अभी भी यहीं रखा था, बिल्कुल सही सलामत। मॉरिसन, अगर तुम मजाक कर रहे हो तो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई स्वेयर। तुम जानती हो मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। तो ये हाँ अपने आप कैसे? सिंथिया, ये कुछ अजीब चीज़ है। हमें
कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है हमें किसी से बात करनी चाहिए, और मैं किसी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप और किस तरह की वीडियोस मेरे चैनल पर चाहते हैं और किस किस टॉपिक्स पर मुझे वीडियोस लानी चाहिए। थैंक यू।